हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज हम लोग आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और इस लेसन प्लान का जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान होगा। प्रकरण या टॉपिक नेम इसका राष्ट्रीय त्यौहार है और ये क्लास सेकंड के लिए लेसन प्लान है। प्रकरण आपका अगर राष्ट्रीय त्यौहार है तो आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं ये लेसन प्लान, बस लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि प्राइमरी लेवल के लिए लेसन प्लान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान उपलब्ध कराएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्य योजना संख्या या पाठ्य योजना नंबर, लेसन प्लान नंबर डालते हैं, जो भी हमारा लेसन प्लान नंबर होगा। फिर उसके बाद हमारा ब्लैक बोर्ड एंट्री अपने लेसन प्लान में करेंगे। तो दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। तो जिस डेट पे कर रहे हैं क्लास सेकंड के लिए लेसन प्लान है, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, प्रकरण इसका राष्ट्रीय त्यौहार और चक्र जिस पीरियड में आप कर रहे हैं वो लिखेंगे अपनी टीचिंग में। और अवधि जितने मिनट आपने टीचिंग की है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी इसके बाद होगी सामान्य उद्देश्य, और इसमें प्राइमरी लेवल के लिए कर रहे हैं तो इसका लेसन प्लान आपको बहुत बड़ा नहीं बनाना होता है। तो इसमें आप 5 उद्देश्य लिख सकते हैं। पहला जो हमारा उद्देश्य होगा, सामान्य उद्देश्य, छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमता विकसित करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपका प्रकरण से रिलेटेड होता है। तो पहला जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, छात्र राष्ट्रीय त्यौहार का महत्व जान सकेंगे, छात्र राष्ट्रीय त्यौहार से जुड़ी जानकारी जान सकेंगे। तो इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स लेके जाते हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक और जो भी आप TLM लेके जा रहे हैं उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय त्यौहार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। पहला जो प्रश्न होगा छात्र अध्यापिका क्रिया में आप लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे हम भारत देश में रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तिरंगे में कितने रंगे हैं, तिरंगे में 3 रंगे हैं। तिरंगे को कब कब फहराते हैं, तो ये समस्यात्मक या डैश करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन, आज हम राष्ट्रीय त्यौहार के विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आपको शिक्षण विधि भी लिखनी है तो आप अलग से उसका कॉलम छात्र अनुक्रिया के बाद आपको बनाना होता है। तो शिक्षण बिंदु में आप पहली हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय त्यौहार, और छात्राध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण की हेडिंग डालते हुए लिखेंगे हमारे देश में कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिन्हें देश का प्रत्येक व्यक्ति मनाता है। ये त्यौहार भारत के प्रत्येक राज्य में मनाए जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। भारत के मुख्यतः 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो आप स्वतंत्रता दिवस की हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में। पॉइंट आप हेडिंग या पॉइंट में लिख सकते हैं। राष्ट्रीय स्पष्टीकरण डालते हुए आप लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य समारोह दिल्ली में लाल किले पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, फिर वह राष्ट्र को संबोधित करते हैं। गांव-गांव और शहर-शहर में भी लोग राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा फहराते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का जो स्पष्टीकरण है वो समाप्त हो जाएगा। और कोई भी स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आपको 2 बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, और ये बोधात्मक प्रश्न जो होंगे वो आपके स्पष्टीकरण से होते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग पहला प्रश्न आप लिखेंगे भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार है, भारत में 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे गणतंत्र दिवस, और छात्राध्यापिका क्रिया में इसका जो है वो स्पष्टीकरण करेंगे। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान
लागू हुआ था? गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित राजपथ पर मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष एक विशाल परेड नई दिल्ली के विजय चौक से निकाली जाती है, जो दिल्ली के लाल किले पर समाप्त होती है। सभी सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रपति भवन, संसद आदि पर रोशनी की जाती है। और फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो स्पष्टीकरण है वो समाप्त होगा। तो पहला जो प्रश्न लिखेंगे आप, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर इसके बाद गांधी जयंती आप लिखेंगे और गांधी जयंती का स्पष्टीकरण आप स्पष्ट करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हम उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया था। उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं लोग उन्हें प्यार से। और इस समय आपको ध्यान ये देना है कि छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखवा सुन रहे हैं। फिर आगे आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि बनी हुई है। 2 अक्टूबर को उनकी समाधि पर विशेष प्रार्थना सभा होती है। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग सिखाया था। और गांधी जयंती का स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी ने भारत को किससे मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाए? तो गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाए। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य समय समय पर छात्र अध्यापक द्वारा किए गए श्यामपट्ट कार्य बाएं पृष्ठ पर अंकित है। और ब्लैक बोर्ड आप सभी को दिखा दें तो इस हिसाब से आप ब्लैक बोर्ड पेस्ट कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में, या अलग से शिक्षण बिंदु के बाद अलग से इसका कॉलम बना के आप लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड एंट्री सबसे पहले लिखेंगे और प्रकरण जब भी लिखें तो उसे अंडरलाइन आपको जरूर करना है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय त्यौहार के नाम के बारे में आप लिखेंगे। राष्ट्रीय झंडे का नाम तिरंगा है, जिसमें 3 रंग। जो भी आप स्पष्टीकरण करेंगे उसे आप ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया गया। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें आपको आंसर जो होते हैं प्रश्नों के वो आपको नहीं लिखने होते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, और दूसरा है स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कहाँ मनाया जाता है, और तीसरा जो प्रश्न होगा, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न जो है वो समाप्त होगा। इसके बाद गृह कार्य, और ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी। पहला इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है, महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारते हैं, और गांधी जी ने हमें किसका मार्ग दिखाया था। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।